पीडीएम के टूटने के बाद इसमें दोबारा जान डालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ 26 अगस्त को हुकूमत अपने इक़्तिदार के 3 साल मुकम्मल होने पर अपनी नाम नेहाद कामयाबियों का जश्न मनाने जा रही है, जबकि पीडीएम इन्हीं सालों पर एक व्हाइट पेपर जारी करने जा रही है। कल नून लीग के एहसन इकबाल ने एक बार फिर हुकूमत को चैलेंज किया। इनसे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। 15 अगस्त को सकूत काबिल के बाद पाकिस्तान पर इसके असरात पर बहुत गुफ्तगू हो रही है। बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान माजी की तरह दहशतगर्द और इंतहा पसंद गिरोहों को पड़ोसी ममालिक और दुनिया भर में कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हालिया दिनों में फिरकावाराना सिक्योरिटी इदारों और चीनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। क्या अफगान तालिबान पाकिस्तान से ताउन करेंगे? आज के प्रोग्राम में इन सवालों पर नजर डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अनस, ऐसा है कि पीडीएम का हम देख रहे हैं कि एक बार फिर मुतहरिक हुई है। अगले जलसे का ऐलान किया जा चुका है। मरियम नवाज साहिबा भी कोरोना से सेहतियाब हो गई हैं और कहा जा रहा है कि वो भी इस जलसे में शरीक होंगी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बलूचिस्तान से मुख्तलिफ रहनुमाओं और मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी पोजीशन है उनका जायज़ा लेने के लिए आज उन्होंने एक इजलास भी मुनक्किद किया था। इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए, खुसूसन जब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन की सियासत ठुस हो चुकी है, एक सवाल है, उसके बाद हम एहसन इकबाल साहब से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ होंगे। सवाल सुनवाते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मेरा सवाल है कि अपोजिशन को हर नाकामी के कुछ अर्से बाद एहतजाज की याद क्यों आ जाती है? अब फिर ये पीडीएम को मुतहर्रिक करने का कह रहे हैं। आखिर ये डावाडोल सी अपोजिशन हम आवाम से चाहती क्या है? पूछे आप सेठी साहब। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने सुनी लिया आपके पसंद वाले लोग जो आपको बड़ा पसंद करते हैं वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग डामक डोल हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही। किसी दिन आप पीडीएम के अंदर होते हैं, किसी दिन पीडीएम को तलब कर रहे होते हैं, किसी दिन पीडीएम को बाहर निकाल देते हैं। अब जलसे जुलूस का शुरू कर रहे हैं आप लोग, और फिर ये भी आप सुनने में आ रहा है कि आप तो तैयार हो गए हैं। अगर कोई अच्छी तजवीज़ आती है पीपल्स पार्टी से तो आप कहते हैं हम हुकूमत भी पंजाब में पीटीआई की उल्टा देंगे और हम हुकूमत भी बना लेंगे। तो ज़रा मेहरबानी करके ये सारे सवालों के जवाब तो दें हमें। जी शुक्रिया नजम सेठी साहब। मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन के हवाले से लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हुई, ये बदकिस्मती से मार्च 26 को जब हमने लॉन्ग मार्च करना था और उस वक्त पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम से वो जमातें निकल गई। लेकिन अब पीडीएम की जो बाकी मानदा जमातें हैं वो बहुत उनमें हम आंगी है। उन्होंने दोबारा अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को और राब्ता अवाम मुहिम को शुरू किया, और आपने देखा कि जब हमने पहले राब्ता अवाम मुहिम शुरू की, पब्लिक मोबिलाइजेशन की, उससे अपोजिशन तकरीबन 10 ज़िमनी इलेक्शन को लगातार जीतती आई। और इसी तरह जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं, बिलखुसूस महंगाई है, बेरोजगारी है, अवाम के मसाइल हैं, अवाम इस बात की तवक्को रखते हैं कि हम उनकी आवाज़ बने। कराची में 29 तारीख को एक बहुत बड़ा जलसा होगा। इसके बाद हम पूरे मुल्क के अंदर तहरीक चलाएंगे, अवामी इज्तिमात भी करेंगे, और साथ के साथ मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है, जिस तरह का मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी बनाई जा रही है, और फिर वकला जिस तरह इस वक्त अदलिया की आज़ादी के हवाले से तहरीक चला रहे हैं, इन सब तबकों को भी हम आइन की हुक्मरानी की जदोजहद में शामिल करेंगे, ताकि एक पाकिस्तान में ब्रॉड बेस्ड मोबिलाइजेशन हो जिसमें जमहूरी जमातें भी शरीक हों और वो तमाम तबके जो रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं वो भी शरीक हो। तो 2 सवाल मेरे जहन में आए। पहला तो ये कि क्या जलसे ही करेंगे या फिर जुलूस उलूस भी निकालेंगे? जी नहीं, इसमें इंशाल्लाह जो जलसे हैं उनका प्रोग्राम है। इसके अलावा महंगाई के खिलाफ मार्चेस भी होंगी, अवामी ताकत के मुजाहरे होंगे। और जो आपने एक सवाल और किया था वो थोड़ा म्यूट हुआ है। मुझसे कल पूछा था सहाफ़ियों ने कि पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस करना चाहती है, तो आप उसके लिए तैयार हैं? तो मैंने कहा था कि उसके लिए 25 अराकीन चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 6 अराकीन है, तो ये नॉन स्टार्टर है। अलबत्ता सेनेट में पीपल्स पार्टी के पास इजाफी अराकीन की हमायत है। तो अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि नो कॉन्फिडेंस एक ऑप्शन है तो उसे सेनेट से उसका आगाज करना चाहिए। अच्छा, मतलब ये है कि अगर सेनेट में पीपल्स पार्टी साथ देती है आपका और आप सेनेट चेयरमैन की छुट्टी करा देते हैं, अपना एक इलेक्ट करा लेते हैं, उसके बाद आप तैयार हो जाएंगे कि जी ठीक है, पीपल्स पार्टी के पास 5 लोग हैं,
और फिर इंडिपेंडेंट्स भी हैं और फिर शायद जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी है, तो फिर अगर आप वहाँ थोड़ी तवज्जो देंगे तो शायद मुमकिन नहीं है ये कि आप वहाँ हुकूमत बना सकते हैं कोई। देखिए, जहाँ तक पंजाब है उसके नंबर्स अपोजिशन के मेजॉरिटी के नहीं हैं। हुकूमत और अपोजिशन का कम से कम 20 अराकीन की तादाद का फ़र्क है। अलबत्ता सेनेट के अंदर जो अराकीन पीपल्स पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए अपने साथ शामिल किए हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ वोट देते हैं तो वहाँ तो अपोजिशन की अक्सरियत बनती है अराकीन की, तो पता लग जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। जबकि हमारा ये ख्याल है कि आप नो कॉन्फिडेंस इस हमारी तारीख के मुताबिक जब तक उसमें कुछ रियासती इदारों की सरपरस्ती हासिल ना करें, वो एक नॉन स्टार्टर होता है। तो फिर इस तरह के चोर दरवाजों से अगर इक़्तिदार में आना है तो फिर आइन की हुक्मरानी की जद्दोजहद का क्या फ़ायदा। तो मतलब ये है कि ठीक है, सेनेट में ठीक है, वहाँ आपका ख्याल है पहले भी हो सकता था और गड़बड़ हो गई, और अब अगर पीपल्स पार्टी साथ देती है तो वहाँ हम कर लेते हैं, मगर आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई साजिश या कोई लेन देन या कोई ख़रीदो फरोख्त करके पंजाब के अंदर कोई तब्दीली लाई जाए। आपका ख्याल है चलने दें बुज़दार साहब को? पंजाब में तब्दीली उस वक्त कारगर होगी कि जब 200% उसके इम्कानात हकीकत पे मबनी सामने नजर आए, और वो उसी वक्त आएंगे जबकि इशारा आएगा, और वो उसी वक्त आएंगे जब आप कह रहे हैं कि इशारा आएगा, तो फिर आप कर देंगे। नहीं, वो तो यह ना कि कोई ऐसा काबिल अमल आपके सामने डिसेंशन हो कि जिस पे आप ये कहें कि ये पायदार शाख है। ये तो जितना जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, आपने देखा है कि उनके अराकीन खुद वापस हुकूमत के पास जा रहे हैं, वो माफिया भी मांग लेते हैं कि हमसे गलती हुई है। तो एक नापायदार शाख के ऊपर आप घोंसला तो नहीं बना सकते। और साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त जो हुकूमत है, इसकी जो पॉलिसीज हैं वो अवाम के अंदर एक बड़ी बेचैनी का जरिया बन रही हैं। और मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि अगले साल ये हुकूमत खुद, क्योंकि माशी तौर पे 2023 तक हालात बहुत अबतर हो जाएंगे, कबल अज़ वक्त इंतखाबात के इम्कान को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ओके अच्छा, एहसन इकबाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके अलावा हम अब मुस्लिम लीग नून में भी ये देख रहे हैं कि जल्द इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ की जा रही हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब भी बलूचिस्तान में जायज़ा ले रहे हैं मुस्लिम लीग नून की सारी सिचुएशन का। मेरा आपसे ये सवाल है कि अवामी राब्ता मुहिम आप शुरू करने का इरादा तो रखते हैं, लेकिन साथ ही कोरोना की सूरत हाल भी आपके सामने है और सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आप अवामी राब्ता मुहिम को सस्टेन कर पाएंगे? फिर आप जब कराची जाएंगे, वहाँ क्या उस जलसे में मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब दोनों मौजूद होंगे? तो पीपल्स पार्टी की क़यादत से कोई मेल मुलाकात का भी चांस है, क्योंकि आप उनके गढ़ में मौजूद होंगे? नहीं, इससे साथ में एक सवाल और भी ऐड कर दूं जी, कि अभी इमरान खान साहब बड़ी फुर्ती दिखा रहे हैं, हर जगह पे जाके वो काट रहे हैं, फीते काट रहे हैं, जैसे कि बहुत डेवलपमेंट वर्क उन्होंने करवाया है। और मैंने ये भी सुना है कि उनकी पार्टी को हिदायत है कि एक पूरा वाइट पेपर निकालें अपनी अचीवमेंट्स का। तो क्या इसका ये मतलब है, हम ये तवक्को कर सकते हैं अगले साल इलेक्शन, क्या आप लोग भी उसकी तैयारी में हैं? देखिए, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी है। अब पार्लियामान की सतह पर हम चाहते हैं कि तमाम अपोजिशन मिलकर काम करे ताकि पार्लियामेंट के अंदर हमारी कुव्वत तकसीम ना हो। लेकिन सियासी मैदान में पीपल्स पार्टी ने अपनी राह जुदा कर ली है। अब पीडीएम आगे निकल गई है और अब पीडीएम की जो बाकी मानदा जमातें हैं वो एक बहुत मुतहर्रिक और हम आंगी के साथ अपना किरदार अदा करेंगी। और इस तजवीज़ पे भी गौर हो रहा है कि क्या पीडीएम को अगले इंतखाबात के लिए एक इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील कर लिया जाए, क्योंकि ये तमाम जमातों के अंदर एक बड़ी कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। एनएस इत्तेहाद ये साइब होगा फैसला? पीडीएम अगर ऐसा करती है तो माइनस पीपल्स पार्टी? माइनस पीपल्स पार्टी नहीं कर सकते कुछ। अच्छा, कोई अहमियत नहीं होगी उसकी। दूसरी बात ये कि ये जलसे जुलूस ज़रूर करेंगे। इनकी मेरा ख्याल शायद कोशिश ये है कि किसी तरीके के साथ कोई चिंगारी लगाई जाए जिसमें वकला हजरात और जर्नलिस्ट्स
क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इश्यूज़ तो गवर्नमेंट के वकला हजरात के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो इश्यूज़ चल रहे हैं, और उधर सहाफ़ी भी बड़े नाराज़ हैं। अच्छा, वो भी धमकियाँ दे रहे हैं। ये दोनों काम वैसे हुकूमत ने खुद शुरू किए हैं। हाँ, दोनों हुकूमत ने शुरू किए हैं। और अब बात यह है कि नून लीग की ये कोशिश होगी कि किसी तरीके के साथ कोई लॉन्ग मार्च जो है, जैसे पहले वकला हजरात ने की थी और सियासी जमातें बीच में आ गई थी, याद है आपको? जी जी। तो अभी भी अगर कोई ऐसी चीज़ सूरत हाल हो जाए कि ये लोग शोर शराबा करें और फिर दावत दें वकला हजरात को भी और मीडिया वालों के भी कि अब सारे हम इकट्ठे हो जाएं, तो शायद फिर कोई मूवमेंट बन जाए। हाँ। तो ये शायद मेरा ख्याल है उसकी तरफ देख रहे हैं कि क्या मूवमेंट बन सकती है या नहीं। और अगले साल जो इलेक्शन है, मेरा तो यही ख्याल है कि इमरान खान साहब बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उसके अगले साल के थोड़े से बाद कोई नए जजेस, नए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस आने का इम्कान है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये चाहेंगे इमरान खान साहब के या तो सुप्रीम कोर्ट वाले मसले हल हो जाएं उससे पहले। अच्छा, आप इशारा मेरा समझ रही हैं। जी। और दूसरा ये कि अगर नहीं हल होते तो उससे पहले इलेक्शन करा ली जाए और जो कुछ गड़बड़ करनी है उससे पहले ही कर ली जाए। अच्छा, वैसे आप बड़े ज़ोरों शोर से ये बात करते हैं कि इलेक्शन पहले होंगे, उधर पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी थोड़ा इसी तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि शेख रशीद और फवाद चौधरी, इमरान खान साहब बहुत पूरा एतमाद है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। 5 साल तो करेगी, मगर फैसला कौन करेगा ना? प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला कर सकते हैं ना कि 4 साल में ही मैं कर लूँ। आपको कहाँ से लगता है कि इमरान खान साहब ऐसा करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर अश्योरेंस हो उनके पास अगर ईवीएम मशीन भी मिल गई, हाँ, और फरिश्ते भी मिल गए, तो फिर वो जब चाहे इलेक्शन करा लें। अच्छा, हाँ, तो ज़रूरी तो नहीं है कि 5 साल के बाद इलेक्शन की प्रैक्टिस का फिर फ़ायदा क्या होगा अगर अश्योरेंस ही चाहिए? देखिए, इलेक्शन तो ये इस मुल्क में ऐसे ही होते हैं ना। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ये अब आप सब तब मंजर बनते देख रहे हैं जब ऑपोजिशन कोई कड़कदार किस्म की रेजिस्टेंस दिखाएगी, एहतजाज करेगी, तो तब मोमेंटम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये कोरोना जो है और फिर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जो हम देख रहे हैं, अटैक्स होते हुए बढ़ रहे हैं अटैक्स, ऐसे में तहरीक चलाना एक अच्छा फैसला होगा? नहीं, वो तो चलेगी। तो अब देखिए ना, कोविड भी तो उस किस्म की सख्त रवैया लोगों का नहीं रहा ना। अब तो लोग काफ़ी वैक्सीनेशंस लगवा भी रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कोविड की कोई विल बी एन फैक्टर इन दिस। और मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी सियासत का क्या बनेगा? अंदरूनी सियासत तो चलेगी ऐसे ही, अभी कोई क्लैरिटी नहीं आएगी। अभी मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों को एक स्टेज पे आप देख रहे हैं? वो हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन भी है और नया भी हो। क्या फ़र्क पड़ता है, एक गुड कॉप बैड कॉप चलेगा। अच्छा, तो कराची जलसे के बाद नेक्स्ट क्या पीडीएम की स्ट्रेटजी आप समझते हैं? अब उसे देखना पड़ेगा, आई डोंट नो, बिकॉज इनको खुद देखना पड़ेगा कि कितना जलसा है, कितना बड़ा है, क्या जज्बा था, नहीं था, हालात कैसे हैं। अगर कोई रैली निकालते हैं तो क्या 10-20 हज़ार लोग आ जाते हैं, नहीं आते, ये सब देखेंगे। ये आवाम पे डिपेंड करेगा ना। आवाम अगर बिल्कुल तंग है और मौसम भी बेहतर हो रहा है तो शायद कामयाब हो ही जाए बड़ी बड़ी रैलीज़ निकालना। मगर क्रिटिकल चीज़ यही होगी कि अगर सहाफ़ी हजरात बाहर आ जाएं, इनके साथ मिल जाएं, और वकला हजरात इनके साथ मिल जाएं, फिर मैं समझता हूँ असली थ्रेट आएगी। उसके बगैर मुझे थ्रेट नज़र नहीं आ रही। अच्छा, वैसे आप अक्सर ये कहते हुए पाए गए कि अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए अफ़गानिस्तान सिचुएशन पर। नॉट येट, अभी तक नहीं हुकूमत ने बॉर्डर किया कि वो अपोजिशन को इस पे ब्रीफ करे या आगाह करे। शाहिद खाकान अब्बासी भी मुतालबा कर रहे हैं। आपको कहीं किसी जगह पर हालात बेहतर होते लग रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे भी नहीं? बिल्कुल नहीं। अभी आप देखें ना, जो एहसन इकबाल साहब ने जो बात कही है कि अब हमला होगा सेनेट के अंदर, लेकिन पीपल्स पार्टी उस पर पेशोपस से काम ले रही है। अगर उन्होंने ये करना ही होता सेनेट में तो बहुत पहले का हो चुका। ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ टाइमिंग भी होती है। ये जो भी बातें हो रही हैं ना, ये पीपल्स पार्टी भी लेवरेजिंग कर रही है। मतलब वो भी अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रही है। स्पेस होती है जब आप छीननी पड़ती है स्पेस, कोई आपको स्पेस देता नहीं है। तो अब पीपल्स पार्टी की जो सिचुएशन है सिंध के अंदर वो इतनी अच्छी नहीं है ना, क्योंकि इमरान खान साहब ने फैसला किया ना कि पीपल्स पार्टी को वहाँ तंग करना है। वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया, और वो दिन ब दिन बढ़ेगा वो। तो अभी तो अफ़गानिस्तान के अंदर थोड़े से इन्वॉल्व हो गए ना प्राइम मिनिस्टर, मगर वो वापस आएंगे सिंध। उन्होंने सिंध के ऊपर फोकस करना है। उनको पता है कि बाकी तो मैं कर लूँगा, मुझे सिंध की हुकूमत अब मैंने पीपल्स पार्टी को अगली दफ़ा नहीं देनी, मैंने सारी हुकूमतें लेनी है। तो इसलिए वो अब सिंध में जाएंगे, वहाँ भी, और पीपल्स पार्टी उनके ख़िलाफ़ अगर कोई रोकना होगा तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो जाएगी। और अगर उन्होंने हाथ बटाया इनके साथ कि ठीक है जी, हम इस चेयरमैन को हटा देते हैं, हमारा चेयरमैन ले लें। अच्छा, ये भी तो पेशकश हो सकती है ना पीपल्स पार्टी के से कि जी
आपका चेयरमैन नहीं होगा, हमारा चेयरमैन होगा। जो पहले तो ये नून लीग का चेयरमैन होना था ना, जी। तो पीपल्स पार्टी कह सकती है कि हम करते हैं मगर आप हमारा साथ दें, आप कोई और ओहदा ले लें, हमें आप चेयरमैनशिप हमें दे दें। तो ये भी बातचीत चलेगी वहाँ। मेरा जो भी करना है वो पीपल्स पार्टी ने पहले करना है, आप कह रहे जाहिर है विदाउट पीपल्स पार्टी वहाँ कुछ नहीं हो सकता हैं। सर। लेकिन पंजाब में तो वो मुस्लिम लीग नून के कंधे पर पाँव रख के आना चाहते हैं। हाँ, कि मगर मुस्लिम लीग, मैं आपको बात बता दूं, ये बातें ही हैं। मुस्लिम लीग बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो कोई हॉर्स ट्रेडिंग या कोई इस किस्म की चीज़ या साजिश या ख़रीदो फरोख्त करके वहाँ की हुकूमत को गिराए। ये नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला है, मुझे पता है इसमें। और उस्मान बुज़दार साहब ही रहेंगे यहाँ। वो इमरान खान साहब का फ़ैसला है। तो नवाज शरीफ साहब का क्या फैसला है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी? हमने नहीं गिरानी पंजाब गवर्नमेंट, ये चले बदनाम और हो, हमने कोई इधर उधर की काम करके नहीं गिराना है इसको। अच्छा, यानी कि उस्मान बुज़दार साहब इस्लामाबाद से इमरान खान साहब के आशीर्वाद से रहेंगे और हॉर्स ट्रेडिंग या पंजाब असेंबली जो है वो कायम दायम रहेगी नवाज शरीफ साहब। तो एक तरह से तो बेल आउट कर रहे हैं ना वो पंजाब गवर्नमेंट को या इस हुकूमत को। ऑब्वियसली पंजाब में क्या, वो चेंज हुकूमत की मेजोरिटी है, बेल आउट क्या होगा? इतने चाहें तो आपको पता है रातों रात यहाँ क्या नहीं हो सकता। और फिर वो एहसन इकबाल साहब वाली बात के हवाओं की मगर वो मर्जी से। नून लीग करना नहीं चाहती ना, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि नून लीग बिल्कुल, वो देखे ना, इसके लिए चौधरीज़ को साथ लेना पड़ेगा। जी, ठीक है, तो वो तो इशारे से बगैर चौधरीज़ कहाँ जाएंगे? हाँ, यही तो एहसन इकबाल साहब कह रहे थे ना कि अगर हालात हों इस किस्म के, साजगार हों, हाँ, हवाएं आपके हक में हों। हाँ, तो अब तो वो तो है नहीं अभी जी। तो अगर वो बात होगी तो फिर तो मैंने कहा ना रातों रात हो जाएगा चेंज। मगर उसके साथ फिर सिर्फ पंजाब में नहीं, फिर और भी बहुत कुछ हो जाएगा। तो अभी वो सूरत हाल नहीं आई, ये मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए आप ये ना तवक्को करें कि पंजाब में कोई तब्दीली आने वाली है। तो इससे सूरत हाल यूँ है कि अपोजिशन के हौसले अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह है। जो पत्ते उनके पास मौजूद है उन्हें इस्तेमाल करके देखेंगे। माइनस पीपल्स पार्टी PDM क्या कर सकती है 29 अगस्त के जलसे से, इसका तयन करना आसान होगा। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब एनएस कुछ ऐसे सवाल शामिल कर लेते हैं जिनमें अवाम का इंटरेस्ट है। मैं आपको सुनवाना चाहूँगी कि अवाम क्या जानना चाह रहे हैं। वालेकुम नजम, सीधी सी सवाल ये है जो कि हर पाकिस्तानी का सवाल है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो हुकूमत है, क्या इससे पाकिस्तान में बम ब्लास्ट जो दहशतगर्द होते हैं, जो बम ब्लास्ट करते हैं, जो ज़्यादातर ख़ुदकश हमले होते हैं, क्या पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई ख़तरा है तालिबान से? प्लीज़ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स से पहले मैं ना शेख रशीद साहब का भी आपको स्टेटमेंट सुनवाना चाहूँगी, उन्होंने जो गुफ्तगू की है। देखें, पाकिस्तान में से TTP के फ़कीर मोहम्मद और कुछ लोगों को वहाँ से राय मिली है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का पूरा राब्ता है और वहाँ की मुतलका क़ुव्वतों को कहा गया है कि ये पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत में भी TTP को इस्तेमाल करने के किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी TTP को पाकिस्तान के खिलाफ। डू यू बिलीव? देखिए, बात यह है कि यही तो मेन पाकिस्तान का डिमांड है। चाइना का भी इसी किस्म का डिमांड है। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट जो है, जो कि उइगर्स को उकसा रही जी। तो ये तो कोर इशू है पाकिस्तान का विद अफगानिस्तान। ड्यूरेंट लाइन इतना बड़ा इशू नहीं है जितना ये बड़ा इशू है। अब दो चीज़ें हैं, एक ये खबर आई है कि तालिबान ने कोई एक स्पेशल कमीशन बना दी है जी, 3 रुकनी कमीशन मुल्ला हैबतुल्लाह ने बनाया जी। अच्छा, अब मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि ये कमीशन बनी है कि नहीं बनी, ये खबर है एक। अब वो जो सोर्सेज है खबर की वो इतनी पक्की नहीं है। हो सकता है आज नहीं कल ये ऐसी कमीशन बन जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि तालिबान जो हैं वो तो हमारा इशू है ना, और चाइना के और इश्यूज़ हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के और इश्यूज़ हैं, ईरान के और इश्यूज़ हैं, सबके इश्यूज़ हैं। तो ऐसी कोई कमीशन बनेगी या कोई ऐसी कमेटी बनेगी जो ये जो सारे रीजनल नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान के, उनके इस किस्म के जो मसले हैं उनको हल करना पड़ेगा तालिबान को। अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो इस वक्त गुडविल जो बन रही है, ये गुडविल उतर जाएगी। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है कि तालिबान का ये प्रॉब्लम है कि अगर वो उनको प्यार से रोकते हैं और वो नहीं रुकते, फिर एक तो ये वो कहेंगे हमें हुकूमत में हिस्सा दो, मगर वो क्योंकि TTP है, पाकिस्तान है, तो वो ये भी कोई डिमांड नहीं है कि हमें हुकूमत में हिस्सा दो। वो कहेंगे पाकिस्तान को हमें वहाँ
फाटा के अंदर जी अकोमोडेट करें, ठीक है, जो कि जाहिर है ना हम कर सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, जाहिर और है ये इसी के खिलाफ तालिबान तो हम हमें बात कह भी कर नहीं रहे हैं। सकते नहीं कह कि जी सकते। आप उनको वहाँ अकोमोडेट करें। तो फिर वो क्या मांगेंगे तालिबान से? बेसिकली नहीं बात सुनेंगे। अगर उनकी बात नहीं सुनते तो तालिबान क्या कर सकते हैं? तालिबान उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं ना, मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अगर तालिबान उनके ऊपर मिलिट्री एक्शन करते हैं तो उसके दो असरात हैं। एक तो ये कि वो उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो टीटीपी छोड़ के और आईएस के अंदर दाइश में शमूलियत, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जी। और भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, रिएक्शन होगा। वो भी पश्तून है तो आपको पता और ही इसका है, रिएक्शन पाकिस्तान में आएगा। और वो फिर और भी तालिबान के ख़िलाफ़ आईएस जो है वो इस वक्त तालिबान के ख़िलाफ़, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी नहीं है वो अभी। वो आगे जाके एक और मसला बनेगा, एक मॉन्स्टर बनेगा हमारे लिए भी। अभी फौरी तौर पे आईएस जो है वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। तो अगर ये पाकिस्तानी टीटीपी उधर भाग जाती है, अच्छा, वो भी फिर तालिबान के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो तालिबान ये भी नहीं चाहेंगे। मेरा ये ख्याल है तालिबान कोई उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे, ना ही कर सकते हैं। अच्छा, और मुझे ऐसे लगता है कि वो टीटीपी को कहेंगे कि आपकी मुज़ाकरात करा देते हैं पाकिस्तान के साथ, अच्छा, आपके खुफिया बात करा देते हैं, कोई एक दूसरे को अकोमोडेट कर ले। आपको याद होना चाहिए हमारी तारीख में एक वक्त था जबकि पाकिस्तान ने और टीटीपी ने बहुत से मुआहदे किए थे जी, बहुत से पैसे भी लिए थे टीटीपी ने, याद है आपको जी, कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मगर उसके बावजूद जैसे अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को आगे लगाया हुआ था, हाँ हाँ, टीटीपी ने हमें आगे लगाया हुआ था अनटिल दैट टाइम जबकि वो आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक नहीं हुआ। जी, उसके बाद हमारी फ़ौज और हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि अब इनके साथ जंग करनी है। उससे पहले कोई जंग के इम्कान नहीं थे, ठीक है, अकोमोडेशन हो रही थी, एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे थे। हमारे कोर कमांडर सारे यही कर रहे थे, उठा एक एक ग्रुप के साथ अकोमोडेशन हो रही थी। अच्छा, और उनको समझाया जा रहा था कि आप ना करें ऐसे, मगर वो नहीं समझे, उनकी एक आइडियोलॉजी थी। तो आशा अब सूरत हाल ये है कि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान उनको ये कहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि आप हथियार छोड़ दें, अच्छा, आप ना लड़ें हमारे साथ। एक एक लीडर जो है ना, वहाँ काफ़ी लीडर्स हैं ना, वहाँ छप्स के आप किसी के 200 बंदे हैं, किसी के 1000 बंदे हैं, एक एक को चुने जो कि ज़्यादा सिंपथेटिक हैं या जो कि वापस आना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाए, पैसे भी ले लो, वापस आ जाओ, हथियार छोड़ दो और आपको हम वहाँ ज़मीन दे देते हैं, आपको सेटल कर देते हैं। आप पाकिस्तान की से तावन करें। तो कोशिश हमारी ये होगी, एक तरफ हम ये कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ी सी इंकरेजमेंट दी जाए, कोई थोड़ी बहुत फाइनेंशियल दिखाया जाए, कुछ उनको ला के सेटल किया जाए। और कुछ ये है कि अगर वो नहीं बात मानेंगे तो फिर हमारी धमकी ये होगी तालिबान को कि अगर आप इनको नहीं रोक सकते और हमारा ये कंटिन्यू कर रहे हैं नुकसान, तो फिर हमें खुद एक्शन करना पड़ेगा। और फिर उसका नतीजा किसी और ऑपरेशन के नतीजे में वो फिर देखे ना, वो तो ऑपरेशन जैसे इंडिया ने आपके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, जी, की थी ना, की थी। वो हुई या नहीं हुई वो और बात ये है। अलग एक किस्सा है। तो फिर आपके ऊपर भी इंटरनल प्रेशर आएगा कि हम भी कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स करें टीटीपी के ऊपर जहां वो बैठे हैं। आने वाला वक्त चैलेंजिंग है पाकिस्तान आने वाला वक्त तो बड़ा चाइना का चैलेंजिंग जो है। प्रेशर है पाकिस्तान के पे, अच्छा, वो अब आइए, क्योंकि टीटीपी ने ये फैसला किया है, क्योंकि इंडिया से आ रहा है ना माल, अच्छा, तो इंडिया को भी तो खुश करना है ना। इंडिया का प्रॉब्लम है, वो कहता है चाइना को रोकना है, तो टीटीपी के साथ मिलके और आईएस मिलके तो वो फिर चाइना के जहाँ जहाँ इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में उनको अटैक कर रहे हैं। जिस अभी जो पीछे जो हाल में गिलगित के अंदर जो अटैक हुई, वो इट वाज अ टीटीपी ऑपरेशन जिसके दाइश वाले भी लोग इन्वॉल्व थे। इसीलिए चाइना ने इतनी सख्ती के साथ अब पाकिस्तान को डूम और का है कि आप मुजरिमों को सख्त सजा तो दें। मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर तालिबान ने हमें सपोर्ट किया तो वो फिर और टीटीपी बात ना मानी तो फिर क्या होगा? फिर या तो तालिबान को उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा या हमें मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा वहाँ, या फिर ये मामला ऐसे चलेगा और पाकिस्तान तालिबान के तल्लुकात ख़राब हो जाए। ये कोर इशू है हमारे लिए। इसी तरीके के साथ बलूचिस्तान वाले जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी रियासत कहती है ये वापस आए, इनको भी हम अकोमोडेट करके सेटल कर देते हैं, नहीं तो फिर जंग है, तो फिर हम इनको वहाँ से, क्योंकि इल्ज़ाम तो यही है ना कि इंडिया उनको भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक,
क्योंकि ये दिस इज़ वाई यहाँ इतनी खुशी है इस वक्त ठीक कि है। इंडिया की लाइन पिट गई है। खुशी पे भी माइंड बहुत किया जा रहा है कि पाकिस्तान इतनी खुशी क्यों मना रहा है। आपका ये कहना है कि वो मुज़ाकरात जो पहले दोहा में हुए अब वो पाकिस्तान में होंगे और इस मामले पे होंगे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज शेख साहब ने कही, मैं मेरा ख्याल है आपको सुनवा दूँ एज इट इज़ ताकि आप सुन। देखें, अपोजिशन की सवाए फजल रहमान की शायद सियासत जो है अफगानिस्तान काबुल की वजह से बेहतर हो जाए, बाकी अपोजिशन ठुस है। अपोजिशन कोविड-19 में जलसा करके देख ले, 3 साल से ये जलसा कर रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। एनएस द शेख साहब सब मौलाना साहब अलता दे तालिबान काबुल दलता दे ये क्या हो रहा है? पश्तो में शुरू कर दिया। मुझे समझ आ गई आप क्या कह रहे हैं। काबुल इन्फ्लुएंस। हाँ, बात ये है कि मौलाना की तरफ उन्होंने इशारा किया है और पीडीएम की तरफ। एक तो वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम फुस है, वो कुछ नहीं कर सकते। अभी आज हमने बात की एहसन इकबाल साहब ने, वो तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक लग रहे थे, वो तो कह रहे थे हम ये जलसे करेंगे वो करेंगे। मैंने जब कहा कि आप रैलीज भी करेंगे तो उन्होंने कहा हम वकला हजरात को और जो सहाफ़ियों को साथ लेके करने की कोशिश करेंगे, जो तबकात पिसे हुए हैं हाँ, जो उनको पिसे साथ हुए लेंगे। हैं, तो जाहिर है वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो एक तो ये कि फुस बिल्कुल नहीं है, वो एक इलेक्टोरल अलायंस भी बना रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्टोरल अलायंस बन गया ना ये 8 जमातों का, तो इनकी फिर बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट बन सकती है और केपी में भी गवर्नमेंट बन सकती है, क्योंकि जिस किस्म के इनके साथ लोग हैं उनके सबके पॉकेट्स में सपोर्ट है। ठीक है, तो ये माजी में मिल भी के ये रहा है। अगर ये हाँ, एक ही माइनस प्लेटफॉर्म पे ये पीपल्स करें तो ये इनकी दे कैन गेट अ मेजॉरिटी। अच्छा। आगे आइए, अगला सवाल ये है कि जी मौलाना को कैसे फ़ायदा हुआ। देखिए, इस वक्त जो सारी खुशी है इस मुल्क में कि जी तालिबान ने अमेरिका की ये कर दिया, तालिबान का सक्सेसफुल हो गया, एक रियासत बना ली। यहाँ इस्लाम पसंद लोग, जिसमें JUI भी है और लोग भी हैं, लबाइक भी है और भी हैं, वो सारे इसलिए खुशी मना रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया पाकिस्तान में भी हमें ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। अगर वहाँ इस्लाम के नारे के ऊपर एक छोटा सा इनकलाब आ गया है, और वो छोटा ही इनकलाब है मगर इंसरेक्शन है, उन्होंने पावर सीज कर ली, तो हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा। और इसीलिए आपने देखा कि मौलाना जो है, जैसे ही तालिबान काबुल, तो पेशावर के अंदर और KP के अंदर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स आने शुरू हो गए। मौलाना अब्दुल्ला साहब के साथ खड़े हैं, उनकी तस्वीरें आनी शुरू हो गई, बना दी ना लोगों ने। झंडे भी इस्लामाबाद में लग गए थे जी, तो वो जो दैट इज ऑल दिस रिलीजियस पार्टीज। अच्छा। ये हर जगह पे ये कहेंगे कि ये इस्लाम की फतह है, ये नहीं कि तालिबान। ये कहेंगे जी अमेरिका को निकाल दिया, बिग सेटन, ठीक है, नहीं, शैतान को निकाल दिया, इस्लाम ने निकाला, इस्लाम की फोर्सेस निकाला, हमें यहाँ भी फोर्सेस को मजबूत करना चाहिए। अच्छा। तो इन दैट सेंस उनका ख्याल है कि मौलाना को कुछ थोड़ी सी अपलिफ्ट मिल जाएगी। तो मौलाना की सियासत और PDM की सियासत के ऊपर आपने इजहार ख्याल कर दिया, सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अचानक अफगानिस्तान की सिचुएशन इन फोकस है, तो जितने भी सवाल आ रहे हैं ज़्यादातर वो अफगानिस्तान की सिचुएशन के मैं ऊपर। थक गया हूँ अफगानिस्तान पे बात कर करके। अच्छा खैर, अफगानी नहीं थकते और तालिबान नहीं थकते, पंशीर भी मुहासरा कर रखा है। अच्छा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले सवाल आपको सुनवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब, मेरा नाम डॉक्टर अहमद हुसैन है और मैं मेयो हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में महाजरीन के इनखला का मसला दरपेश है। अमेरिका और उसके हमायती ममालिक ने रजामंदी ज़ाहिर की है कि वो महाजरीन को पनाह देंगे। मेरा सवाल ये है कि जब तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया है तो इतना बड़ी तादाद में महाजरीन मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं? और दूसरा ये कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो वाकई वो हैं जिन्होंने अमेरिका को फेवर किया था, या आम लोग हैं, आम पॉपुलेशन है जो कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं? लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे कि तालिबान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? लोग नहीं यकीन कर रहे, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। अच्छा। पहली बात ये है, मगर जो इनका सवाल है कि ये कौन लोग हैं देखिए, इनमें से बहुत से लोग तो वो हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया है, एम्बेसीज में काम किया है, और बहुत से मुतरजिम हैं या बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ अमेरिकन ट्रेनर्स कंट्रैक्टर्स थे, उनके साथ मिलकर किया पुल का किरदार, और वो कुछ छुपी भी बात नहीं थी। तो उन्हें ये फिक्र है कि अगर इंतकामी कार्रवाई हुई तो जाहिर है वो तो चले गए हैं, तो इन्हीं को टारगेट करेंगे। तो इनकी तादाद, वो कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं कि ऐसे कोई 50,000 लोग हैं जिनका ताल्लुक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था इन काबुल। तो वो ज़ाहिर है फ़िक्रमंद है। तो उनमें से कुछ तो लोग वो हैं जो इस वजह से भागना चाहते हैं।
कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि ये उन्हें एहसास है कि वो शायद अमीर लोग हैं, या वो उनके कुछ तल्लकात ऐसे रहे हैं गनी के साथ कि वो ठीक है। प्रॉब्लम बन सकता है उनके लिए, क्योंकि वो सीनियर लोग रहे हैं मिनिस्ट्रीज़ के अंदर इधर उधर, तो वो और उनकी फैमिलीज़ वो भी निकलना चाहती हैं क्योंकि टारगेट ना हो। अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वो कहीं मिनिस्ट्रीज़ में गए हैं और वहाँ से कुछ लोग गायब थे या नहीं थे, अपने अटेंड कर रहे थे। इन्होंने कहा था सबको एमनेस्टी मिल गई है, आप आएँ और अपना काम करें, तो वो खौफ से या डर के मारे वो नहीं आए। तो कुछ ये भी फिर खबरें आई कि ये उनके घरों में गए हैं ढूंढने के लिए कि वापस आएँ। वो समझे कि ये शायद उनको मारने आए हैं। तो वहाँ इस किस्म की कन्फ्यूजन भी चल रही है, अफवाहें बड़ी चल रही हैं। अगर एक जगह पे कोई झड़प होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, तो कुछ और बन जाती है। और वेस्टर्न मीडिया भी ऑनेस्टली फोकस कर रहा है कि एंटी तालिबान कोई चीज़ हो तो उसको वो बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा अच्छा। है, इसमें कोई शक ही नहीं। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इस किस्म के लोग हैं। फिर इसमें ऐसे वो भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये अच्छा मौका है, हम जहाज़ पे चढ़ जाएं, अमेरिका पहुंच जाएं किसी तरीके के साथ, वहाँ नौकरियां मिल जाएंगी। तो इस अंडर कवर ऑफ दिस थ्रेट कि जी हमें भी कोई फिक्र हमला हम फिक्रमंद हैं, एक्चुअली हो सकता है ऑर्डिनरी पीपल, उनका कोई ख़तरा नहीं है किसी किस्म का भी, मगर वो चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी के ज़रिए पहुँच जाए हम कहीं। तो वो ऐसे लोग भी हैं। और मेरा ख्याल है इसमें ज़रूर कुछ ऐसे लोग भी होंगे IS के या दाइश के कि जो समझते हैं कि यार एक दफ़ा निकल जाए ना यहाँ, वहाँ पहुँच जाए और वहाँ फिर हम अपनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन का भी एक मौका बन सकता है। तो इस किस्म की इसमें एक स्टैम्पीड हो रही है, लोग भाग रहे हैं कि किसी तरीके से पहुँच जाए। अमेरिका की पॉलिसी क्या रही, यूरोप की पॉलिसी क्या है? बरतानिया ने फैसला किया कि जी 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग हम नहीं ले सकते। यूरोप ने भी इसी किस्म का फ़ैसला किया, तो यहाँ तो हज़ारों की तादाद में लोग निकलना चाह रहे हैं। तो अब ये है कि अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कि जब तक हम इनके वीज़ा एप्लीकेशंस, यूरोपियंस जो हैं इनकी वीज़ा एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं कर लेते, तो उस वक्त तक इनको यहाँ ख़तरा है, आप कोई कैंप्स बना दें, इनको यहाँ हम रख लेते हैं। तो प्यूटन ने बड़ा स्ट्रॉन्ग, रशियन प्रेसिडेंट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान दिया है, कमाल हो गया। आप हमें कह रहे हैं आप खुद ले जाएं वहाँ जाके रखें अमेरिका में, और वहाँ आप इनको वीज़ा फैसिलिटीज़ वहाँ जाके इनको प्रोसेस कर लें। ये क्या बात हुई? आपने बोया आप काटें। हाँ, और हमारे यहाँ आप इनको डालना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता इनमें कितने वो हैं जो घुस बैठी हैं, कल को वो टेररिज्म यहाँ शुरू कर देंगे, हमारे गले आप डाल देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने नहीं लेने। तो इस तरीके से ये हो ही रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस, जहाज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं। मगर साथ साथ मैं ये आपको कह दूं, और इसका शुक्रिया अदा जर्मनी ने भी किया और लोगों ने भी किया है, कि जो लोग नेशनल्स आ रहे हैं या जिनका ताल्लुक यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है, वो फिर यहाँ जब पाकिस्तान आ जाएंगे तो यहाँ से फिर वो अपने मुल्क चले जाएंगे। तो और यहाँ की एम्बेसीज़ ने ये बड़ा शुक्रिया अदा किया आपकी एम्बेसी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का बड़ा तो किरदार मैं है। ये समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जाते जाते अभी मेरे पास हैं 3-4 मिनट, अगला क्वेश्चन भी है। हाँ, मैं इसीलिए मैं जल्दी ये कह दूं कि इस वक्त जो रफ्तार है, कितने लोग पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ रहे हैं और कितने लोग जो यहाँ पहले से थे जो अपने घरों में जाना चाह रहे हैं, इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक बॉर्डर के ऊपर वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं, जो हमारे जा रहे हैं वो यहाँ से अफगान वो कम है। दूसरी जगह दूसरे बॉर्डर पे जो यहाँ से लोग जा रहे हैं वो ज़्यादा हैं और जो वहाँ से आ रहे हैं वो कम है। इसका ये मतलब है कि ये तालिबान ने जो एश्योरेंस दिया है कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, सबके लिए एमनेस्टी है, मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों ने इस बात को सीरियसली लिया, और अगर उनके ख्याल था कि हम माइग्रेट कर जाएं या रेफ्यूजीज़ बन के जाएं, वो रुक गए। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड की भी आपने बात करी है कि हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और है, उसको भी सुन लेते हैं। सलाम सेठी साहब, मेरा नाम राना फैसल है। मेरा आपसे सवाल है, वैसे तो तालिबान ने पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाया है कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उनके साथ जो मुजाहिदीन या दहशतगर्द जमातें जिन्होंने उनका साथ दिया, जैसे TTP, उनको वो कैसे बाज रखेंगे? और मेरा सवाल ये भी बता दें कि हमें भी कुछ अरसे बाद एडवेंचर का शौक़ हो जाता है, तो हम खुद को कैसे काबू रखेंगे? अच्छा, पहले जो इसका सेगमेंट पहला जो चंक है उसमें तो आप जवाब दे चुके हैं पहले सवाल का। दूसरा, हमारे एडवेंचर का शौक। हाँ, मैं पहला हिस्सा जो है उसका तो मैंने कुछ जवाब दे ही दिया ना, कि वहाँ क्या होता रहा है और आगे क्या मसले बनेंगे अफ़गान के लिए, तालिबान के लिए, हमारे लिए, ये सब कुछ ये तो जवाब मिल गया आपको। मगर अब बात ही आप हमारे एडवेंचर्स की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त हमारा कोई ख़ास एडवेंचर्स का मूड नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ भी एडवेंचरिज्म बंद हो जाए, अब थोड़ी सी वहाँ भी बॉर्डर को स्टेबल कर लिया जाए और कोई प्रोवोकेशन ना की जाए।
क्योंकि इंडिया तो बैठा हुआ है इस वक्त कुछ करने के लिए, ताक मगर में। मौका नहीं मिल रहा उनको, और वहाँ अफगानिस्तान में भी लाइन पिट गई है उनकी। दूसरी तरफ ये है कि अफगानिस्तान में अब हमने क्या एडवेंचर करना है, जो सबसे बड़ा एडवेंचर था वो तो हो कर लिया ना, वो तो हो गया। जैसे अब हम कह रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मिलिट्री सोल्यूशन होगी, नो वे, इट्स नॉट ऑन द टेबल, हम तो वहाँ ब्रॉड बेस ये वो एट द एंड वो क्या मिलिट्री सोल्यूशन ही हुई है ना वहाँ, वो तालिबान ने आके मिलिटरीली टेक ओवर कर लिया है काबुल को। देखो, अब जंग सोल्यूशन तो जो है नहीं वो हुई। बाद में ढूंढेंगे इसको। तालिबान इज अ मिलिट्री, अभी उनका बयान ये आया है उनके लीडर का कि हम मिलिट्री फोर्स हैं, अब हमने एक सियासी फोर्स बनना है। अच्छा, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम मुश्तरका कोई चीज़ बनाएं, बिकॉज हमें पता है कि प्योरली मिलिटरीली हम इस मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम तो काबुल में ही नहीं आना चाह रहे थे, वो तो आप छोड़ के चले गए, भाग गए, और केओस होने वाला था इसलिए हम काबुल में आ गए, नहीं तो हम तो बाहर बैठे हुए थे जब तक ये अबूरी हुकूमत ना बनती। अच्छा। तो तालिबान आर नाउ ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉलिटिकल फोर्स। अच्छा, यानी They पहले are आप a military मिलिट्री force. फोर्स और फिर आप और सियासी आगे कुव्वत जाके बनेंगे। आयशा, ये जो मिलिट्री फोर्स है इसको कभी वो डिसबैंड नहीं करेंगे। अभी वो जो आर्मी है ना, अफगान नेशनल आर्मी, उसको फिर से रिवाइव करेंगे अप टू अ पॉइंट, 50,000 या लाख बंदा, मगर उसको इतना बड़ा नहीं होने देंगे कि वो जो तालिबान की मिलिट्री फोर्स है उससे ज़्यादा बड़ी हो। अच्छा। तो ये एक किस्म की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स होंगे जो कि गार्ड करेंगे तालिबान की आइडियोलॉजी को और सारी चीज़ को, इनकलाब जैसे ईरान में अफगान। हुआ, जैसे ईरान में हुआ। ओके, इनकलाब अफगान। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने एक नंबर है, इस पर आप वीडियो मैसेज के जरिए सवाल पूछ सकते हैं सेठी साहब से। आपके फीडबैक का भी हमें इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के मान।